हैदराबाद के हॉन्टेड प्लेसेस की बात हो रही हो और कुंदन बाग का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कुंदन बाग के अंदर एक आलीशान बंगला है जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर गए तो आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या है कुंदन बाग के उस घर का रहस्य, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो मैं हूँ सानिया शेख, द होस्ट एंड फाउंडर ऑफ भूतिया गॉसिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो इस घर का ओनर अपने एक सेवक के साथ इस घर में रहा करता था, क्योंकि इसका इकलौता लड़का फॉरेन में रहा करता था। लेकिन दोस्तों, इस ओनर के अंदर ना एक बात थी कि जो ओनर था वो काफी ज्यादा कंजूस था। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी वो बहुत कंजूस था। क्योंकि दोस्तों, उसके घर का जो सेवक है उसने उसे कई बार कहा था कि थोड़े पैसे खर्च करके घर को रिनोवेट करवा लेते हैं, घर काफी पुराना हो गया है। लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ रीजन दे के इस बात को टाल देता था। लेकिन कुछ सालों के बाद उस घर के ओनर की डेथ हो गई, जिसके बाद में वो सेवक अपने अपने गांव चला गया। और इस ओनर के मरने के बाद ये घर मिला उसके बेटे को। लेकिन उसके बेटे को इंडिया में रहने का कोई शौक नहीं था, जिसकी वजह से उसने एक घर बेच दिया एक कपल को। फिर थोड़े दिन के बाद में वहाँ पे एक कपल रहने को आया। लेकिन उस कपल के अंदर जो लेडी थी वो थोड़ी पागल थी, लाइक उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ सालों के बाद में उस कपल को 2 बेटियां हुई और उस लेडी के हस्बैंड को लगा कि अब तो इसे बच्चे भी हो गए हैं, तो ये थोड़ी मैच्योर हो जाएगी और अपना और मेरा ख्याल रखने लगेगी। लेकिन लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसी तरह से ये औरत और थोड़ी पागल होती रही। लेकिन एक बार उस लेडी के हस्बैंड ने अपनी फैमिली को छोड़ा उसी घर के अंदर और वो वहां से भाग गया। जिसके बाद में उस घर में सिर्फ वो 2 लड़कियां और वो जो लेडी थी वही रहते थे। और दोस्तों, वो जो लेडी थी वो कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके घर के थोड़ी ही यानी कि 2 कदम दूर कूड़ादान था, यानी कि कचरा फेंकने की जगह। लेकिन फिर भी वो चलते जाने की बजाय अपनी कार से जाना पसंद करती थी। लोगों से बात ना करना, लोगों के कांटेक्ट में ना आना, ये सब ऐसी हरकतें करती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी आएगा। हुआ यूं कि उस एरिया के अंदर एक चोर था। उसने डिसाइड किया कि इस घर के अंदर मैं चोरी करूंगा, क्योंकि इस घर के अंदर एकदम शांति रहती है, लोग यहाँ पे रहते या नहीं उसको कुछ पता नहीं था। तो उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे चोरी करूंगा। जिसके बाद में वो अपने हाथ में एक चाकू लिया और उस घर के अंदर चोरी करने के लिए निकल पड़ा। और जैसे ही उसने उस घर के अंदर एंट्री की, उसको अचानक से एक ब्लैक शैडो दिख गई। जिसके बाद में वो उसका पीछा करते करते एक रूम के अंदर पहुंच गया। और वहां पे जो उसने देखा वो काफी अनबिलीवेबल था। उसने देखा कि उस रूम के बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई थी, जिनसे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और जो दिखने में भी काफी ज्यादा क्रीपी थी। और जिसके बाद उसने देखा कि वो जो ब्लैक शैडो थी वो भी गायब हो गई, जिसके बाद में उसके लिटरली फट गई थी। तो उसने सोचा कि अगर पुलिस ने मुझे इन लाशों के साथ पकड़ लिया तो वो मुझे खून करने के जुर्म में पकड़ लेंगे और मुझे मौत की सजा दे देंगे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं खुद ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और ये सब कुछ पुलिस को बताऊंगा। जिसके बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन निकल गया और वहां पे उसने पुलिस को कहा कि ऐसे ऐसे मैं चोरी करने के लिए इस घर में गया था और वहां पे मुझे 3 लाशें मिली। जिसके बाद में डेफिनेटली पुलिस को शक आया उसी बंदे पे। लेकिन उसने कहा आप एक बार मेरे साथ चल के तो देखो, मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद में कुछ पुलिस की टीम और वो जो चोर था वो उस घर के अंदर चले गए और उन्होंने देखा कि वो जो लाशें गिरी हुई थी वो काफी पहले मरी हुई है, क्योंकि उनके अंदर से गंदी स्मेल आ रही थी, उनके हाथों पे लाइक कीड़े वगैरह आ रहे थे। जिसकी वजह से पुलिस को समझ गया कि ये बंदा सच बोल रहा है। और तभी वहां के दीवार पे ब्लड गिरा हुआ था इन्हीं लाशों का। तो पुलिस ने क्या किया, उसके सैंपल लिए और जो चेकिंग टीम होती है उनके पास भेज दिया और उसी तरह से उन तीनों बॉडियों को भी भेज दिया था। और जिसके बाद में पुलिस और वो जो चोर था वो लोग उस एरिया के लोगों से इनके बारे में पूछताछ करने लगे। जिसके बाद में सबसे पहले आदमी ने कहा कि हाँ, ये फैमिली थोड़ी अजीब थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी, कभी घर से ज्यादा बाहर निकलना नहीं, ऐसी अजीब हरकतें करती थी, ऐसा उसने बोला। दूसरे आदमी ने कहा कि हाँ, इस घर की औरत तो अजीब थी, लेकिन इस घर के अंदर जो उसकी 2 बेटियां हैं वो उससे भी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि वो अपने बालकनी में आती, अपने ही घर को काफी अजीब तरीके से देखती। जिसके बाद में उनके हाथ में हमेशा एक ब्लड की बोतल होती। उसके बाद पुलिस और लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे, तभी एक आदमी वहां पे आता है और उनसे कहता है कि मैं इनके बगल में ही रहता हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जिसके बाद में पुलिस बताते हैं कि ऐसे ऐसे इन बच्चियों का और माँ का मर्डर हुआ है। जिसके बाद पुलिस कहते हैं कि इस घर के अंदर जो लोग रहते थे उनका 3 महीने पहले मर्डर हो चुका है।
वो आदमी कहता है, आप ये क्या कह रहे हो, क्योंकि कल ही तो मैंने इनको इस घर के अंदर देखा है, एक गैलरी में घूम रही थी। जिसको सुनने के बाद पुलिस वॉज लिटरली शॉक। व्हाट हैपन हियर। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए, किसके बात पे ट्रस्ट किया जाए। जिसके बाद बॉडी चेक होके आई तो वहां पे प्रूव हुआ कि ये जो मर्डर हुआ था वो 3 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने कहा कि यार ये केस दिमाग के बाहर चला जा रहा है, क्योंकि यार वो जो बंदा था उनका नेबर, उसने कहा कि उसने कल ही इन तीनों को वहां पे देखा है उसी घर के अंदर। और मेडिकल रिपोर्ट बताते हैं कि इनका 6 महीने पहले ही मर्डर हो चुका है। जिसके बाद एक आदमी ने कहा कि हाँ, पहले यहाँ पे 4 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, लेकिन उन बच्चियों का जो बाप था वो उन्हें छोड़कर चला गया। तो पुलिस को डाउट आया कि शायद इनके बाप ने ही इनका और इनके माँ का मर्डर किया है और वो वहां से भाग गया है। जिसके बाद में दोस्तों इंटरनेट पे ऐसा कहा गया है कि वो जो बच्चियां खून की बोतल लेके घूमती थी, उस बोतल के अंदर उनके ही पिता का खून था। तो बाप कैसे मर्डर कर सकता है 6 महीने पहले। जिसके बाद में थोड़ी रिसर्च की गई, जिसके बाद में उन्हें पता चला कि इनका बाप भी मर गया है, लेकिन बहुत साल पहले। तो ये आज तक पता नहीं चल पाया कि इन तीनों का मर्डर किया किसने, वो लाशें वहां पे गिरी कैसे, वहां पे ये सब कुछ कैसा हुआ। अगर मर्डर 6 महीने पहले हुआ था तो उस आदमी ने इनको कल कैसे देखा। तो ये जो काफी मिस्टीरियस सवाल है वो इस कुंदनबाग के आलीशान बंगले से जुड़े हैं, जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। और इस बंगले को बंद कर दिया गया है और शाम के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। तो ये है दोस्तों हैदराबाद के कुंदनबाग के एक बंगले की कहानी, जो काफी क्रिपी है और काफी डेंजरस है। वैसे आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।